गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? चलिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाषा का मानवीय मूल्यों के विकास की दृष्टि से महत्व। ठीक है, मतलब इस भाषा के महत्व को हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग परिभाषा जानते हो, परिभाषा मैंने बताया भी है। ठीक है, अब है क्या कि आप लोग जानिए, भाषा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। आप लोग जानते हो स्टूडेंट कि भाषा जो है वो पूरे विश्व में इसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है ना। तो इसे हम थोड़ा विख्यात से बता रही हूँ कि जिस व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य और मानसिकता जिस स्तर की होगी, उसकी भाषा के शब्द और उनके मुख्यार्थ भी इसी स्तर के होंगे। समाज में रहकर व्यापार या लोगों से बातचीत के लिए मनुष्य के पास भाषा ही एकमात्र माध्यम है। ठीक है, देखते हो स्टूडेंट कि हम लोग के जीवन में का क्या उद्देश्य है कि हम लोग अपने स्तर को और आगे बढ़ाएं, है ना। मतलब हर चीज़ में हम लोग की वृद्धि हो सके और जो जनरेशन है वो और विख्यात हो। तो बोलने का अर्थात ये है, मतलब ये है कि अगर हम कोई भी क्षेत्र में जाए, या वो व्यापार क्षेत्र हो या शिक्षा क्षेत्र हो, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र हो, कुछ भी हो, उसमें भाषा का प्रयोग तो होता ही है। भाषा के माध्यम से ही हम कुछ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट के आगे हम देखेंगे कि मातृभाषा एवं अन्य भाषा की अधिगम प्रक्रिया। देखिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि मातृभाषा क्या है। मातृभाषा जो हम लोग जन्म के समय जो भाषा सीखते हैं उसे मातृभाषा बोलते हैं। ठीक है, जन्म के उपरांत जो हम लोग सीखते हैं, सबसे सर्वप्रथम जो घर में जो सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। उसके अलावे जो भाषा हम लोग और भी बोले जाते हैं उसे अन्य भाषा कहते हैं। उसको डिफाइन में हम बताते हैं। ठीक है, भाषा की अधिगम। ठीक है, अधिगम क्या है? अधिगम का अभिप्राय हो गया स्टूडेंट सीखना, जैसा कि मैंने बताया है। ठीक है, अधिगम मतलब सीखना हो गया। और भाषा का अधिगम का अर्थ क्या हो गया? भाषा को सीखना। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि भाषा को सीखना। अब भाषा की अधिगम प्रक्रिया क्या हो गया? भाषा अधिगम की प्रक्रिया से ये अभिप्राय होता है कि भाषा या किसी विषय के विभिन्न अंगों से ज्ञान प्राप्त करना। कहने का तात्पर्य है स्टूडेंट कि भाषा जो है उसे हम किसी भी माध्यम से हम लोग सीख सकते हैं। उसे सुनकर सीख सकते हैं, से लिखकर सीख सकते हैं, या हम किसी भी से हम बोल के भी सीख सकते हैं, है ना। हम किसी भी अंगों के द्वारा हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। और स्टूडेंट, अधिगम की प्रक्रिया को प्रेरणा का परिणाम कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो चीज़ हम सीखते हैं, है ना, जो भी क्रिया से हम सीखते हैं, इससे क्या होता है, हमें क्या होता है, हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो ये हमें प्रेरणा का भी परिणाम कहते हैं। भाषा अधिगम अनिवार्य रूप से सृजनात्मक प्रक्रिया है। आप जानते हैं स्टूडेंट कि ये सृजन के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारे विकास के लिए ये बहुत ही उपयोगी है ना। इसीलिए ये अनिवार्य है। हमें जितना मतलब हम जितना पढ़ेंगे, जितना हम इसका प्रयोग करेंगे, वो हमारे लिए उन्नति होगा। ठीक है, वो हमारी उन्नति की ओर ही बढ़ेगा। समय समय पर बोलने वाली सामाजिक तथा बौद्धिक प्रवृत्तियों के सीखने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की ज़रूरत होती है। हर एक व्यक्ति में अपने विचारों और भावों को प्रकट करने की सहज प्रवृत्ति होती है। बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, उस भाषा को अनुकरण के द्वारा सीख जाता है, तथा भाषा अधिगम को, ठीक है, आदत निर्माण की प्रक्रिया भी कहा जाता है। स्टूडेंट, जान रहे हो आप कि ये क्या है?
औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि इसमें तो आप देख रहे हो स्टूडेंट कि जो भी हम अगर समाज में रहते हैं तो हर समय समय पर हर बदलाव आती हैं। ठीक है, वो बौद्धिक प्रवृत्तियाँ होती है या सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ होती है, जो भी हो उससे क्या होता है कि हम उसे हर चीज़ को समझते हैं कि ये सही है या गलत है। हर चीज़ को समझने के साथ साथ उसका अनुकरण करते हैं। यही अनुकरण जो हम लोग करते हैं उससे हम लोग अधिगम को एक आदत का निर्माण की प्रक्रिया को के रूप में इसे एक क्रिया के द्वारा करते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, हम लोग के भाषा के प्रवृत्तियों के साथ जुड़ जाती है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिएगा कि हम एक डायग्राम बनाए हैं, आप इससे आप पता कीजिएगा कि कैसे क्या बांटा गया है। ठीक है, मातृभाषा और अन्य भाषा की अधिगम प्रक्रियाओं में अंतर। देखिए, एक साइड मैंने लिखा है मातृभाषा और एक साइड लिखा है मैंने अन्य भाषा, मदर टंग एंड अदर टंग। देखिएगा कि मातृभाषा से दो प्रकार की भाषाएं निकलती है। कौन कौन सा? स्वाभाविक भाषा और स्वाभाविकेतर भाषा। अन्य भाषा से क्या हो गया? विदेशी भाषा और द्वितीय भाषा। ठीक है, अस्वाभाविकेतर भाषा से क्या होता है? आरोपित और सन्निहित भाषा। द्वितीय भाषा से क्या हो जाता है? स्वजातीय और विजातीय। देखो स्टूडेंट, इसके बाद हम मातृभाषा और अन्य भाषा का अंतर मैं बताऊंगी। ठीक है, उस डिफिनेशन के साथ मैं बताई हूँ, फिर कुछ पॉइंट भी दी हूँ। ठीक है, उसे आप लोग ये लिख भी सकते हैं। तो स्टूडेंट, मातृभाषा मदर टंग के बारे में बता रही हूँ कि मातृभाषा एक संस्थागत यथार्थ है। मातृभाषा ही व्यक्ति को बृहत्तर सामाजिक संदर्भों से जोड़ती है। मातृभाषा के द्वारा ही व्यक्ति अपने सामाजिक